क्या लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका? आखिर क्यों बिहार में बीजेपी को लग रहा है झटके पे झटका? दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के समय बीजेपी ने 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे थे। इनमें से एक ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, दूसरे भी तैयारी में हैं। 2 को रोकने का उपाय बीजेपी ने किया है, मगर गारंटी एक की ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नेताओं को बेटिकट करने के बाद अपने नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रही है बीजेपी? बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी से नवादा सीट ली है और अपनी शिवहर सीट जनता दल यूनाइटेड को दी है। शिवहर सीट जेडीयू को जाने से मौजूदा जो बीजेपी के सांसद रमा देवी हैं, वो वैसे ही बेटिकट हो गई। इनके अलावा 3 और सीटों बक्सर, सासाराम और मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसदों को इस बार टिकट नहीं मिला है। इनमें से मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लेकिन टीम बदलने की ये शुरुआत लग रही है कि ये ठीक दिशा में जाएगी या नहीं बीजेपी के लिहाज से, ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है। बीजेपी के बेटिकट सांसद एक और तैयारी में है, किसी भी समय घोषणा कर सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। बीजेपी से बेटिकट हुए 4 में से एक सांसद ने कांग्रेस का दामन फिलहाल थाम लिया है। वो मुजफ्फरपुर से सांसद थे और ये सीट महागठबंधन के खेमे में कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस को बैठे बिठाए सिटिंग सांसद प्रत्याशी के रूप में मिल गया, यानी एक और मजबूत दावेदार। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के नाम की घोषणा औपचारिकता ही है। आपको बता दें, अजय निषाद मुजफ्फरपुर से लगातार 2 बार से सांसद रहे हैं। 2014 में, 2019 में बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी। अजय निषाद को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद थे। पिता के निधन के बाद बीजेपी ने उनको मुजफ्फरपुर से 2 बार सांसद का टिकट दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। बीजेपी के बेटिकट सांसदों में से एक और सीट सासाराम कांग्रेस के पास है। सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान बेटिकट हुए हैं और उनकी कांग्रेस से बातचीत चल रही है। अब आप देखिए एक के बाद एक किस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है। औपचारिकता महज रह गई है। कुछ क्षेत्रों में कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस का हाथ थामे नजर आएंगे ये लोग। यही 2 सीटें कांग्रेस के पास है जहां बीजेपी के साथ सांसद जो बेटिकट हुए हैं। रोहतास जिले के सासाराम क्षेत्र में लोकसभा सांसद छेदी पासवान ने अमर उजाला के सवालों पर कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बातचीत उनकी पूरी हो चुकी है, अब बस सिंबल मिलना बाकी है। जल्द ही वो भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। सही समय पर इंतजार करिए, बताएंगे। समय आने पर सभी को अवगत करा दिया जाएगा, ये उन्होंने खुद अमर उजाला से कहा। इन 4 में से एक बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे केंद्रीय मंत्री हैं। चौबे का टिकट कटा है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकग्राउंड के अश्विनी चौबे जन्मजात भाजपाई हैं, इसलिए उनके खेमे को छोड़ने की संभावना कम मानी जा रही है। वैसे भी ये बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें संगठन में अहम और अभिभावक स्तर की जिम्मेदारी भी दे सकती है। इसके अलावा शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में जाने के कारण बेटिकट हुई रमा देवी ने अपने स्तर से तो पार्टी को भरोसा दिलाया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के साथ हैं। उन्होंने जेडीयू के कोटे में सीट जाने के बाद सामने आकर कहा है कि वो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। रमा देवी की शिवहर सीट से जेडीयू ने लवली आनंद को मौका दिया है। लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है और वो सांसद भी रह चुकी हैं। रमा देवी को बीजेपी क्या देगी और कब, इस बारे में स्पष्ट बातें सामने आ रही हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल की राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लवली आनंद बाहुबली मोहन आनंद की पत्नी हैं और वो सांसद रह भी चुकी हैं। रमा देवी को बीजेपी क्या देगी और कब, इस बारे में स्पष्ट बातें सामने नहीं आ रही हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल की राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी हैं। ब्रिज बिहारी प्रसाद की मंत्री रहते हत्या हुई थी, आपको याद होगा। रमा देवी उस घटना के वर्षों बाद सक्रिय राजनीति में आई और बीजेपी ने उन्हें संसद तक पहुंचाया। एक के बाद एक कई इस तरीके से बिहार में बीजेपी को झटका देने वाले फैसले तमाम जो सिटिंग एमपीज हैं वो लेते दिखाई पड़ रहे हैं। कई बड़े चेहरे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब सीटों का बंटवारा तो बिहार में कर दिया है बीजेपी ने, लेकिन जिस लिहाज से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, हो सकता हो चुनाव से पहले बिहार में 40 सीटों वाले बिहार में थोड़ी सी परेशानी बीजेपी को उठानी पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।